हेलो स्टूडेंट, हम संबंधों के प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन किया था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास कोई सेट दे दिया, ये कहेगा यदि समुच्चय ए बराबर 1 2 3, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 और संबंध आर आर इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक हो गया ना। आपके पास समुच्चय ए इक्वल टू 1 2 3 है, जिस पर संबंध आर इस प्रकार से दिया आपको 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक हो गया। आपने चेक करना है क्या आर तुल्यता संबंध है। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्यूशन की हम बात करेंगे इसके। देखिए, तुल्यता के लिए क्या होना चाहिए था, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होना, है ना। स्वतुल्य के लिए क्या होता है, ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट आर में होनी चाहिए। ठीक हो गया। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू, यानी कि सेट ए में रहने वाले हर एक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए रिलेशन में रहना चाहिए। ठीक हो गया। उसी प्रकार से सममित के लिए क्या था, ए बी अगर सेट के मेंबर हैं और ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी आर में रह रहा है, तो उल्टा बी कॉमा ए बी आर में रहना चाहिए, उसको हम सममित कहते थे। संक्रामक में क्या था, ए बी सी 3 एलिमेंट हम उठा रहे थे किसी सेट से। ठीक हो गया। और आप रिलेशन आर से 2 पेयर लेते थे, ए बी बी सी अगर आर में रह रहे हैं तो हम दिखाते क्या थे, ए सी बी आपके पास आर में रहना चाहिए, उसको हम क्या कह रहे थे, संक्रामक संबंध। ठीक है। जो ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी कि स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा, वो क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध। ठीक हो गया। कल हमने क्वेश्चन किया भी था ना इस टाइप का, फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को उस हिसाब से। सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम, स्वतुल्य संबंध। ठीक है। उसके लिए आपने हर एक मेंबर के लिए चेक करना होगा कि ऐसा है या नहीं। देखिए, थोड़ा शॉर्ट करते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए होता है ना, यानी ए में रहने वाले हर एक मेंबर के लिए ए कॉमा ए आर में रहना चाहिए। देखिए, मैंने मेंबर लिया ए का 1, उसके लिए 1 कॉमा 1 आर में होना चाहिए, है क्या 1, बिल्कुल, ये 1 कॉमा 1 आर में रह रहा है। ठीक है, 1 ने सेटिस्फाई कर दिया। 2 भी इसका मेंबर है। ठीक हो गया। तो इस 2 के लिए आर में क्या रहना चाहिए, 2 कॉमा 2, देख सकते हो आप, 2 के लिए 2 कॉमा 2 रह रहा है। उसी प्रकार एलिमेंट 3 के लिए क्या रहना चाहिए, फिर 3 कॉमा 3 आर में रहना चाहिए ना, है क्या 3 कॉमा 3, बिल्कुल ये 3 कॉमा 3 भी आर में रह रहा है। ठीक हो गया ना। यानी कि मैं लिख सकता हूँ फिर 1 2 3 तीन ही एलिमेंट थे, यानी कि सभी एलिमेंटों के लिए ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट इस आर में हैं। आ रहा है ना समझ में। इसमें कुल कितने एलिमेंट थे, 3। सबके लिए, जैसे 1 के लिए 1 कॉमा 1 है, 2 के लिए 2 कॉमा 2 भी, 3 के लिए 3 कॉमा 3 है उसमें। ठीक हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ फिर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट आर में बिलोंग कर, मीन्स स्वतुल्य हो गया। ठीक हो गया। तो मैं सीधे सीधे अब एलिमेंट्स को दिखाऊंगा नहीं, ठीक है ना, वो मैंने खुद ही अपने मन में सोचा कि 1 2 3 एलिमेंट थे, 1 1 2 2 3 3 दिख रहे हैं मुझे, तो मैं सीधे अब लैंग्वेज में कैसे लिखूंगा। ठीक है, वही जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसी हिसाब से लिख देंगे कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू
सेट ए ले रखा ना आपने, ठीक हो गया। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, यानी कि ए में रहने वाले हर एक मेंबर के लिए, हर एक सदस्य के लिए, हर एक अवयव के लिए हमने क्या दिखा दिया है, मीन्स क्या देख लिया है आर में कि ए कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। ए कॉमा ए आर में रह रहा है, देख लिया। इम्प्लाइज आर स्वतुल्य हो गया, फिर आर ए, या सीधे सीधे देखो आर ए पर, सेट ए पर ना, आर ए पर स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध है, संबंध पूरा लिखना, आर ए पर स्वतुल्य संबंध है, ठीक हो गया। स्वतुल्य तो हमने दिखा दिया। अब दूसरा स्टेप होगा सम्मित, ठीक है। सम्मित है या नहीं ये चेक करते हैं, पॉज करके नोट कर लिया होगा आपने। सम्मित की बात कर, यानी कि सिमेट्रिक है ना, सम्मित संबंध सिमेट्रिक। इसके लिए क्या था डेफिनेशन, हम दो मेंबर उठाते थे सेट ए से ना, ए कॉमा बी दो मेंबर उठाते थे और आर पे देखते थे कि एक पेयर ए कॉमा बी टाइप का है कि नहीं। अगर ऐसा है तो हमें क्या दिखाना पड़ता था, बी कॉमा ए भी आर में है या नहीं, ऐसा चेक करना पड़ रहा था ना। देखते हैं, दो मेंबर आपको उठाने पड़ेंगे सम्मित के लिए, ठीक हो गया। तो मैं लिखूंगा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू ए, है ना, ए बी बिलोंगिंग टू ए, ठीक हो गया। अब पहले चेक कर लेता हूँ, फिर लैंग्वेज लिख लूँगा, ठीक है ना। जैसे हमने कल हर एक पेयर उठा के किया था ना, वो करना जरूरी नहीं है, वो आपने, अब वो तो पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने बहुत लेंदी बना दिया था उसको, ठीक है ना। इतना लेंदी आपने नहीं बनाना है, जो भी हमने पेयर दिखाए ना वो खुद ही आपने सोच लेना है ऐसे ही, ठीक है ना। दो चार क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी, जल्दी जल्दी आपको बनाना आ जाएगा वो पेयर, ठीक है ना। अभी चाहे आपको लेंदी लग रहा होगा, दिमाग में इतनी सारी चीज़ें कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जैसे ही दो चार क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी से रिएक्ट करने लगेंगे इन चीज़ों पे, ठीक है। अब देखिए फिर ए बी टाइप का एलिमेंट ना, अगर ए में है तो उसका जस्ट रिवर्स भी उसमें होना चाहिए। पहला पेयर उठाता हूँ, कुछ कॉमा कुछ टाइप का है ना, यानी ए बी टाइप का एलिमेंट है तो बी ए टाइप का भी एलिमेंट होना चाहिए ना, तब तो सिमेट्रिक होगा। कहने का मीनिंग, अगर वैसे भी नहीं समझ रहे हो तो उलट देने पर भी उसी में होना चाहिए, ये समझ लो, ठीक है ना। यानी कि ए बी उलट रहे हो तो बी ए बन रहा है, उसने भी आर में होना चाहिए, तभी तो सम्मित होता है वो। देखिए ये मेंबर है 1,1, उलट दोगे 1,1, ये खुद आर में है तो सही, ठीक है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पेयर उठाया 1,2 था, मुझे 2,1 भी चाहिए होगा, है क्या 2,1, ये 2,1 लिख भी रहे हैं, ठीक हो गया। यानी कि इसके कारण भी कोई दिक्कत नहीं, उलट देने पर भी वो मेंबर उसमें रह रहा है, यानी कि इसके कारण भी सम्मित तो है। इसको चेक कीजिए 1,3 उलट दोगे 3,1 है क्या, बिल्कुल ये 3,1 है, इसके कारण भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये भी सम्मित है। 2,1 तो 1,2 भी होना चाहिए, है क्या 1,2, 2,1 है तो 1,2 भी है, बिल्कुल इसके कारण भी कोई दिक्कत नहीं है। 2,2 उलट दोगे 2,2 खुद ही ये मेंबर मिलेगा जो कि पहले से आर में तो रही है, ठीक हो गया। 2,3 उलटो 3,2 है क्या, ये 3,2 दिख रहा है, ठीक है, इसके कारण भी कोई दिक्कत नहीं है। 3,1 क्या होना चाहिए उलट के 1,3 है क्या, 1,3 बिल्कुल है, इसके कारण भी कोई दिक्कत नहीं है। 3,2 उलटोगे 2,3 है क्या, बिल्कुल 2,3 भी है, उसके कारण भी कोई दिक्कत नहीं है। 3,3 उलटो 3,3 बनेगा, वो तो पहले से मौजूद है, यानी कि कोई भी पेयर उलट देने पर उसी में रह रहा है, यानी कि सम्मित तो है फिर, ठीक है। तो अब लिखेंगे कैसे यहाँ, ठीक है ना, जो हमने दिमाग में सोचा वो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। बहुत से किताब वाले लिखे भी रहते हैं, लेकिन आपने सही वे जो है ना, जो हमने डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ा था उसी हिसाब से हम आंसर भी दे देंगे, ठीक हो गया। हमने यहाँ लिख देंगे कि फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए, यानी ए में रहने वाले किन्हीं दो मेंबर के लिए जो कि एक पेयर बना रहा होगा ए कॉमा बी टाइप का, तो उसका रिवर्स यानी कि बी ए बी उसमें रह रहा है, हम ये लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब एग्जामिनर से कहेंगे कि ए बी के बदले आप मेंबर्स डालते रहें और चेक करते रहें, ठीक है ना। ये आसान सा और शॉर्ट सा तरीका होगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होगा, और यही सही तरीका भी मानता हूँ मैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए,
ए बी बिलोंगिंग टू ए के लिए जो पेयर है ए कॉमा बी है ना, वो आर में रह रहा है, इम्प्लाइज है ना, ए कॉमा बी आर में रह रहा है और हमें क्या रिजल्ट भी मिल रहा है, इम्प्लाइज अर्थात है ना, हिंदी में कहो तो अर्थात कह सकते हो इसको, इम्प्लाइज दैट वर्ड है। होपफुली आपको आता होगा ये साइन। ए बी बिलोंगिंग टू आर इम्प्लाइज मीन्स इसका अर्थ है कि क्या भी हो जा रहा है, बी कॉमा ए, बी कॉमा ए भी आपके पास आर में रह रहे हैं, ठीक है। अगर ए बी पी आर आर में रह रहा था तो बी ए भी आर में रह रहा था, हमने सब पीयर के लिए चेक भी कर लिए, ठीक हो गया। देयरफॉर आर क्या हो गया, फिर सम्मित हो गया, आर सम्मित संबंध है, स्वतुल्य तो हो ही गया था, सम्मित भी हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्या चेक करेंगे, संक्रामक संबंध। संक्रामक है ना, फैलने के लिए कम से कम 3 मेंबर चाहिए। फिर देखो स्वतुल्य मीन्स अपने का अपने साथ संबंध, केवल 1 मेंबर चाहिए। फिर सम्मित का मीन्स जैसा पहले के साथ है दूसरे का भी पहले के साथ वही बिहेवियर हो, कम से कम 2 मेंबर चाहिए, इससे पता चल गया। संक्रामक मीन्स पहले से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया तो पहले वाले ने तीसरे को भेजा, ठीक है ना, यानी कि संक्रमित होने के लिए कम से कम 3 एलिमेंट्स का होना जरूरी है, ठीक हो गया। तो अब हम क्या चेक करेंगे, संक्रामक, संक्रामक संबंध। इसके लिए आप 3 मेंबर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए इसके लिए भी चेक करने का तरीका होगा। जैसे कल सबसे ज़्यादा लेंदी संक्रामक ही बन गया था, पिछले वाला क्वेश्चन अगर आपने नोट्स बनाया तो पलट के देखिए, जो सबसे लेंदी प्रोसेस हो रही थी संक्रामक में ही हो रही थी, ठीक है ना। अब इसमें भी थोड़ा जब आप दिमाग में सोचोगे ना ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन 2-4 क्वेश्चन आप कर लोगे तो फिर आपको जो है कि ये जल्दी से करना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1,1, ठीक है, संक्रामक में हो क्या रहा था कि जैसे हम ए कॉमा बी ले रहे थे ना, आर में रह रहा था, ठीक हो गया। अगला जो मेंबर दूसरी जोड़ी थी बी से ही स्टार्ट हो रहा था, है ना, जहाँ जिस एलिमेंट पे ये खत्म हो रहा है वहाँ से ये स्टार्ट होता होगा, यानी कि इसके दूसरे को इसके पहले को कॉमन रखना, ठीक है ना, कॉमन फ्रेंड टाइप का, यानी ये इसका भी फ्रेंड होगा उसका भी फ्रेंड होगा, जिसके कारण ए सी का भी फ्रेंड बन जाएगा। इस टाइप से संक्रमित आप सोच सकते हो। ए बी बिलोंगिंग टू आर, बी सी बिलोंगिंग टू आर, तो हमने दिखाना क्या होता था, ए सी बिलोंगिंग टू आर, है ना, ए सी बिलोंगिंग टू आर, यही तो दिखाते। अब देखिए फिर इस पेयर के लिए, है ना, मैं देखूंगा कि ये पेयर धोखा तो नहीं दे रहा है, तो हर एक पेयर के साथ मुझे इसका रिएक्शन करवाना पड़ेगा जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये फिनिश किससे हो रहा है, 1 से ना, तो ये ट्रांजिशन किसके साथ दिखाएगा, है ना, संक्रामक संबंध किसके साथ दिखाएगा, जो 1 से स्टार्ट हो रहा होगा, है ना। 1 पे फिनिश हो रहा है तो 1 से स्टार्ट होने वाले पेयर सेलेक्ट कर दो। कौन, एक देखो ये पेयर अपने आप में 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, एक तो मैं इसी को चेक कर लूंगा। दूसरा 1 से स्टार्ट होने वाला पेयर ये भी है, अगला 1 से स्टार्ट होने वाला पेयर ये भी है, और है कोई 1 से स्टार्ट होने वाला नहीं, यानी कि 1,1 को ना मैंने खुद इससे चेक करना होगा क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 1 से स्टार्ट ये वाला पेयर भी हो रहा था, इसके साथ भी चेक करना होगा। 1 से स्टार्ट ये पेयर भी हो रहा है, इसके साथ भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो 1,1, ठीक है, 1,1 है ना, इसकी जगह भी मैं 1,1 लूंगा, इसकी जगह भी क्या लूंगा 1,1, होगा कि नहीं। तो उससे ए सी, देखो ए कौन है 1, सी की जगह कौन आ रहा है 1, यानी कि होना क्या चाहिए 1,1 बिलोंगिंग टू आर होना चाहिए ना, 1,1 बिलोंगिंग टू आर क्या है, खुद है तो सही 1,1 खुद ही है, आर में है तो सही 1, यानी इसने अपने ही साथ जो जुगलबंदी बनाई उसमें ट्रांजिशन दिखा हमें, उसमें संक्रामक संबंध दिखा हमें, ठीक है ना, यानी इसने कोई धोखा नहीं दिया। अगले एलिमेंट की ओर देखेंगे, हमने पहला एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया ना। अब देखिए इस दूसरे एलिमेंट के लिए 1,2 फिनिश किस पे हो रहा है 2 पे, तो संक्रामक संबंध किसके साथ दिखाएगा, जो भी जोड़ी 2 से स्टार्ट हो रही होगी 2 पे फिनिश हो रही होगी
तो आपने ऐसी जोड़ी सेलेक्ट करनी होंगी सारी, है ना, केवल एक नहीं, जितने भी इस आर में जोड़ियां 2 से स्टार्ट होने वाली होंगी उनके साथ ट्रांजिशन देखना पड़ेगा, उनके साथ संक्रमिकता देखनी पड़ेगी। ठीक हो गया। 2 से ये स्टार्ट हो रहा है, देखो अभी स्वयं के साथ नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, स्वयं के साथ तो नहीं देखेंगे, है ना। 2 1 2 से स्टार्ट हो रहा था, 2 2 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 2 से स्टार्ट, मीन्स खुद के साथ तो नहीं देखना है तुमने, इसके साथ देखना है, इसके साथ देखना है और इसके साथ देखेंगे ट्रांजिशन हो रहा है ना। देखो 1 2 2 1, देखो ए बी बी सी, समझो ना, तो क्या होना चाहिए, ए सी में होना चाहिए, ये ए ये सी, समझ रहे हो, आ रहा है समझ में, ए सी यानी कि क्या होगा, ए सी 1 1 1 1 रह रहा है क्या इसमें, रह तो रहा है। अगर अभी तुरंत रिएक्ट करना नहीं आ रहा ना, तो यहाँ रख सकते हो ये आप, जैसे देखो ए बी बिलोंगिंग टू आर था, बी सी बिलोंगिंग टू आर, आपने जोड़ी क्या उठाई, 1 2 उठाई है, ए की जगह 1 बी की जगह 2। दूसरी जो जोड़ी थी वो क्या उठाई है आपने, 2 1 2 1, ठीक हो गया। तो कहता है कि ए सी में क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, ए की जगह कौन है 1, सी की जगह कौन है 1, यानी कि क्या आएगा फिर, ए के नीचे भी 1 सी के नीचे भी 1 1 बिलोंगिंग टू आर होना चाहिए, इसका मीनिंग 1 1 बिलोंगिंग टू आर तो है, यानी कि इस पेयर का इस पेयर के साथ ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पेयर के साथ देखते हैं, 1 2 2 2, है ना, शॉर्ट में समझो तो जो कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, ये है, ये कॉमन है ना, 2 2, इसका लास्ट इसका पहला, उसको छोड़ दो, इसका जो पहला और उसके लास्ट के साथ आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना, यही तो देखोगे 1 2 2 2, इसका पहला इसका लास्ट कितना होगा 1 2, है क्या मेंबर 1 2, ये खुद ही तो है 1 2 मेंबर है इसमें, यानी इस पेयर ने, इस और इस पेयर ने धोखा नहीं दिया संक्रमिकता को, ठीक है ना, अभी तक ट्रांजिशन सफल हो रहा है। अब देखिए 1 2 का जब मैं 2 3 से चेक करूंगा, ठीक है ना, तो इसका पहला इसका लास्ट देखूंगा 1 3, इसका पहला इसका लास्ट 1 3, क्या 1 3 है, बिल्कुल है तो सही 1 3, यानी कि इस जोड़ी ने भी धोखा नहीं दिया, इस जोड़ी ने भी धोखा नहीं दिया। अब ये वाली जोड़ी उठाऊंगा मैं, ठीक है, 1 3 है, 1 3 है, तो संक्रामिकता किसके साथ दिखाएगा, 3 पे फिनिश हो रहा है तो 3 से स्टार्ट होने वालों के साथ, आप अंडरलाइन कर लो 3 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन, ये खुद तो 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इधर के भी नहीं हो रहे 3 से स्टार्ट, 3 से स्टार्ट होने वाला एक ही है, एक ही है, एक ही है, ठीक है, तीनों के साथ चेक करो फिर। अब 1 3 3 नाम में शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, अब इतना नहीं समझाऊंगा, सीधे सीधे देखते हैं, ठीक है ना। 1 3 है 3 1, इसका पहला इसका लास्ट कौन 1 1 1 1 तो है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाले के साथ 1 3 3 2 1 3 3 2, ठीक है ना, तो इसका पहला उसका लास्ट उठाओगे 1 2 1 2 है क्या, बिल्कुल 1 2 तो है, यानी कि इस जोड़ी ने भी धोखा नहीं दिया, इस जोड़ी ने भी नहीं। अब इसका इसके साथ देखो 1 3 3 3, इसका पहला इसका लास्ट उठाओगे 1 3 1 3 ने भी होना चाहिए, ये खुद ही तो है 1 3, यानी कि इस जोड़ी ने भी कोई धोखा नहीं दिया अभी तक संक्रामिक, ठीक है। अब 2 1 से स्टार्ट इस वाले पेयर को देखते हैं, 2 1 किसके साथ संक्रामिक संबंध बना सकते हैं, बना सकता है, जो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होने वाला, तो देखो एक ही है एक ही है एक ही है, खुद तो है नहीं, ठीक होगी। अब देखो 2 1 1 1, ठीक है ना, 2 1 1 1, इसका पहला 2, इसका लास्ट 1, 2 1 नहीं होना चाहिए, 2 1 खुद ही तो एलिमेंट है तो सी पी आर, इससे भी कोई दिक्कत नहीं हुई, इसके साथ चेक कर लिया 2 1 का। अब 1 2 के साथ चेक करते हैं, 2 1 1 2, है ना, ये स्टार्ट हो रहा है 2 से, ये फिनिश किस पे हो रहा है 2 पे, यानी कि इसका मीनिंग इसका पहला 2 इसका लास्ट 2 2 2 नहीं एलिमेंट, मतलब आर में होना चाहिए, 2 2 है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम इसका किसके साथ चेक करेंगे, अब इसके साथ ना, जब 2 1 1 3 चेक करोगे तो क्या होगा, इसका पहला 2 इसका लास्ट 3 2 3 ने भी इसमें होना चाहिए, है क्या 2 3, ये है तो सही 2 3, यानी कि इसने भी कोई धोखा नहीं दिया। अगली जोड़ी हम देखेंगे कौन, 2 2 2 2 वाली जोड़ी देखेंगे ना, वो किसके साथ ट्रांजिशन दिखाएगा, किसके साथ ट्रांजिशन दिखाएगा, जो 2 से स्टार्ट हो रहा होगा, 2 से एक ही ये स्टार्ट हो रहा होगा, देखो खुद भी 2 से स्टार्ट हो रहा है और ये स्टार्ट, ठीक हो गया। अब तीनों के साथ देखते हैं, हमने चेक इसका करना है, ठीक है ना, इसका चेक करना है हमने, 2 2 का 2 1 से ट्रांजिशन देखो, इसका पहला 2
इसका लास्ट 1, 2,1 है तो सही इसी इसी प्रकार से इसका इसके ही साथ देखते हैं 2,2, दूसरी जोड़ी भी 2,2, पहली जोड़ी का पहला 2, उस जोड़ी का अगर जो दूसरी जोड़ी लेते हैं ना 2 2 के साथ, देखो इसका पहला 2, इसका लास्ट 2, 2,2 यानी 2,2 नहीं होना चाहिए, है तो सही उसमें, कोई धोखा नहीं दे रहा है ये भी। अब 2,2 का 2,3 से चेक करोगे, है ना, ये 2, इसका पहला है 2, इसका लास्ट है 3, 2 3 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल है 2 3 तो उसी में है, ठीक हो गया। यानी तीन जो पेयर बन रहे थे उनके साथ हमने चेक कर दिया, तो 2 2 भी आपके पास ट्रांजिशन को दिखा रहा है, ठीक है ना, ये भी आपके पास कोई धोखा नहीं दे रहा है। 2,3 को चेक करते हैं, है ना, 2,3 चेक करने के लिए देखो फिनिश किस पे हो रहा है 3 पे, तो कौन से जोड़ी आप लोगे ट्रांजिशन दिखाने के लिए, जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है, ये तीनों स्टार्ट हो रहे हैं 3 से, और ये खुद तो 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखिए फिर 2 3 3 1, इसका पहला लो 2, इसका लास्ट लो 1, 2 1 नहीं होना चाहिए, है क्या 2 1, बिल्कुल। अब इस जोड़ी का इसके साथ तो दिखा दिया ना, इस जोड़ी का इसके साथ ट्रांजिशन दिखाओ, 2 3 3 2, इसका पहला 2, उसका लास्ट 2, 2 2 नहीं आर में होना चाहिए, है क्या 2 2, बिल्कुल 2 2 आर में है। अच्छा, फिर इस जोड़ी के साथ भी इसने ट्रांजिशन दिखा दिया। अब इसका इस जोड़ी के साथ ट्रांजिशन देखो, 2 3 3 3, इसका पहला 2, इसका लास्ट 3, 2 3 ने भी आर में होना चाहिए, बिल्कुल 2 3 आर में, यानी कि 2 3 ने भी ट्रांजिशन दिखा दिया, कोई दिक्कत। अगला पेयर है आपके पास 3,1, अगला एलिमेंट है 3,1 ना, फिनिश किस पे हो रहा है 1 पे, तो कौन सी जोड़ी उनके साथ संक्रामिकता दिखा सकता है, जो 1 से स्टार्ट हो रहे होंगे। 1 से कौन कौन स्टार्ट हो, एक ये हो रहा है, ये ठीक है, और कोई नहीं। अब देखिए 3 1 1 1, इसका पहला उठाओ 3, इसका लास्ट उठाओ 1, 3,1 है क्या आर में, बिल्कुल है 3,1 आर में है। अब अगला देखिए 3 1 का इसके साथ तो हो गया ना, 1 1 2 के साथ देखोगे, और वहाँ का पहला है 3, यहाँ का लास्ट वाला है 2, 3 2 होना चाहिए आर में, बिल्कुल 3 2 आर में, कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ भी संक्रामिकता दिखा रहा है। अब 3 1 1 3 चेक करो, उसका पहला है 3, इसका लास्ट है 3, यानी 3,3 ने भी आर में होना चाहिए, बिल्कुल है 3,3 आर में, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि सारे पेयर्स के साथ ये संक्रामिकता दिखा रहा है, 3 1 में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए 3 2 में, 3 2 है ना, फिनिश किस पे हो रहा है 2 पे, कौन सी जोड़ी लोगे फिर 2 से स्टार्ट होने वाली, 2 से कौन कौन से स्टार्ट हो रही है, ये और ये तीनों स्टार्ट 2 से होने वाले पेयर है, ठीक है। तो देखो भी 3 2 का इसके साथ लोगे तो कितना आ जाएगा, इसका पहला है 3, इसका फाइनल है 1, यानी 3,1 नहीं होना चाहिए, है क्या, बिल्कुल है 3 1 है। उसी प्रकार आपके पास देखिए 3 2 को इसके साथ रखिए, 3 2 2 2, उसका पहला है 3, इसका लास्ट है 2, 3 2 होना चाहिए, बिल्कुल 3 2 भी है यार में। फिर इसका इसके साथ देखिए 3 2 2 3, इसका पहला है 3, इसका लास्ट है 3, 3,3 होना चाहिए, बिल्कुल है 3,3, यानी इस जोड़ी ने भी कोई धोखा नहीं दिया। अब लास्ट एलिमेंट है 3,3, है ना, 3,3 किसके साथ ट्रांजिशन दिखा सकता है, 3 पे फिनिश हो रहा है तो 3 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट के साथ ट्रांजिशन दिखाएगा। डेफिनेशन में साफ साफ देखते हो ना, ट्रांजिशन दिखाने के लिए जहां पर पहली जोड़ी का एलिमेंट खत्म हो रहा है उसी से दूसरे एलिमेंट का स्टार्ट होना चाहिए, तब जाके तो ट्रांजिशन दिखता है, पहला तीसरा वही दिखाना फिर आपने भी। अब 3,3 3 से स्टार्ट होने वाली जोड़ी जो सोचिए, अब एक तो ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, और ये स्वयं भी 3 से स्टार्ट हो रहा है, स्वयं भी 3 से स्टार्ट हो रहा है, अपने साथ भी देखना पड़ेगा उसका ट्रांजिशन। देखिए फिर कितना होगा 3 3 3 1 के साथ ट्रांजिशन देखो तो इसका पहला उठाओ 3, इसका लास्ट उठाओ 1, 3,1 में भी होना चाहिए, बिल्कुल है 3,1 उसमें, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 को 3 2 के साथ देखिए ट्रांजिशन दिखा रहा है, इसका पहला उठाओ 3, इसका दूसरा उठाओ 2, 3 2 होना चाहिए, ये खुद है 3 2, कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं हो रही। स्वयं के साथ देखिए 3,3, जो दूसरा पेयर बनता खुद के साथ में मतलब 3,3 बनता वो भी, इसका पहला 3, इसका लास्ट 3, 3,3 ने होना चाहिए, वो खुद ही हो रहा है 3,3 खुद ही आर में, यानी कि कोई भी जोड़ी जहां भी ट्रांजिशन दिखा सकती है वहां कोई अपवाद नहीं मिल रहा है, मतलब वहां रूल ब्रेक नहीं कर रहा है। ए बी
बी सी बिलोंगिंग टू आर हो रहे हैं, तो ए सी बिलोंगिंग टू आर हर जोड़ी के लिए हमने चेक कर लिया, कोई भी धोखा नहीं दे रहा है। जब कभी कोई भी धोखा नहीं दे रहा है मतलब रूल हर कोई फॉलो कर रहा है, 100% रूल फॉलो हो रहा है, इसका मीनिंग आपके पास ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन। ठीक हो गया ना। अब जो हमने ये इतना सब कुछ दिमाग में किया वो यहाँ हम लिखेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने लिखा था, यहाँ बिल्कुल नहीं लिखूंगा मैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे हम इसको। आप एग्जाम में भी इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। संक्रामक संबंध, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं, किसके, सेट के, है ना। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए बी सी, ए में रहने वाले किन्हीं भी 3 मेंबर्स के लिए, ए बी आर में रह रहा है, कॉमा बी सी आर में रह रहा है, तो हमने क्या दिखा दिया है, ए सी भी आर में रहे, ए सी भी आर में रहे। ठीक हो गया। अब कह देंगे हम एग्जामिनर से चेक करते रहो भाई तुम, ठीक है ना। अगर वैसे लिखते तो एग्जामिनर को भी आसान होता ना चेक करने के लिए। अब एग्जामिनर को थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को चेक करने में। क्या जो ये तुमने देखो, इसको कहते हैं मैथमेटिक्स की ना सांकेतिक भाषा। असली जो प्योर मैथ्स की एक लैंग्वेज तो है, तो ये मैथ्स की लैंग्वेज है, जो ये लिख रहे हो मैथ्स की लैंग्वेज। अगर वैसे दिखाते ना जो हमने अभी दिमाग में किया, तो उसका खास अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, बुरा ही जो इंप्रेशन पड़ेगा। क्योंकि मैथ्स की एक जो लॉजिकल लैंग्वेज होती है ना, एक मैथमेटिकल लैंग्वेज ही दुनिया में सबसे शॉर्टेस्ट लैंग्वेज है, ठीक है ना। देखो ऐसे भी तो फील कर सकते हो ना, हम इसको क्या कह रहे हैं, ए बिलोंगिंग टू ए। अगर आप लैंग्वेज में लिखते हैं इसको क्या कहते हैं, ए समुच्चय ए का अवयव है, उतना बड़ा लिखते हैं, है ना। उतने बड़े को मैथ्स वाला कैसे लिखेगा, ये ऐसे इतना शॉर्ट लिख दे। तो मैथमेटिक्स क्या एक भाषा है ना, जिसको भाषा डिकोड करनी आ गई तो मैथ्स तो उसको इजी लगेगी, है ना। तो मैथ्स कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी तो यही होता है कि मैथ्स की लैंग्वेज है, मैथ्स की लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया होगा आपको, आपने अपनी लैंग्वेज में समझा उस क्वेश्चन को, ठीक हो गया। फिर अपनी लैंग्वेज में सॉल्यूशन ढूंढा आपने उसको, फिर उस लैंग्वेज को मैथ्स की लैंग्वेज में वापस डाल दिया, ठीक है ना। तो वही तो हमने भी किया है ना, रिलेशन दिया था हमने पहले तो क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में सोचा क्या पूछना चाह रहा था ये, फिर हमने देखा कि कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं जो विद्रोह कर रहा है, जो नियम तोड़ रहा है। हमने चेक किया कोई भी नियम नहीं तोड़ रहा था, नहीं तोड़ा था, तो हमने कहा ठीक है फिर, यानी कि ये हमें पता चल गया कि क्या संक्रामक है। लेकिन मैथ्स की लैंग्वेज में ही हम आंसर भी दे देंगे। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए बी आर में रह रहा है, बी सी आर में रह रहा है, तो ए सी भी आपके पास आर में रह रहा है, ठीक है ना। मैथ्स की प्रॉपर लैंग्वेज, उतना सब कुछ देखो, करीब मुझे लग रहा है 10-15 मिनट लग गए होंगे हमने जब हमने चेक किया। लेकिन मैथ्स की लैंग्वेज में ये इतना सा लिख देंगे हम, ठीक है ना, इतने शॉर्ट में। इम्प्लाइज ए सी बिलोंगिंग टू आर, तो नीचे से क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज जो आपके पास आर है संक्रामक संबंध, आर संक्रामक संबंध है। अब स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। अगर तीनों ही हो गया तो आर क्या हो गया, फिर तुल्यता संबंध हो गया। तो नीचे से लिख सकते हो, अतः फाइनल आंसर आप लिख सकते हो, अतः आर ए पर तुल्यता संबंध, आर ए पर तुल्यता संबंध है, ठीक हो गया ना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कभी 4 नंबर में, कभी 6 नंबर में। 4 में आता है, 3 में आता है, देख ले, 3 या 4 डाउट है मुझे, शॉर्ट आंसर 3 में या 4 में देख लेना। कभी लॉन्ग में भी आ जाता है, 6 नंबर का आता है आपका लॉन्ग, तो आपके पास 6 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है आपके पास ये टॉपिक, तुल्यता संबंध दिखाने में, ठीक हो गया। जिसमें संबंध सीधे सीधे आर दे रखा था ना, तो आपने इस टाइप से चेक किया। एक इसी टाइप का और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए थ्योरी, ठीक है। हर एक क्वेश्चन, हर एक थ्योरी को अच्छे से समझाया जाएगा यहाँ, हर एक टॉपिक को टाइम दिया जाएगा भरपूर, बस आपको वीडियो फॉलो करते रहना है
है ना, और सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने, भरपूर क्वेश्चन करने हैं आपने। देखो मैथ्स में ना जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, थ्योरी रटने से कुछ नहीं होगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने आपके पास थ्योरी क्लियर होती है। वैसे डेफिनेशन उठा लोगे ना कि बुक से, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड 5-6 आप एग्जाम्पल कर लो, थ्योरी इजीली समझ में आ जाएगी। तो कभी भी थ्योरी रटने की कोशिश मत करो, हल्का 1-2 बार रीडिंग कर लो थ्योरी की, फिर क्वेश्चन कर लो, फिर देखोगे क्वेश्चन करते ही ना आपको वापस थ्योरी में जाओगे ना, थ्योरी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियरली समझ में आती होगी। ये सही तरीका होता है मैथ्स पढ़ने का। कुछ लोग थ्योरी के पीछे लग जाते हैं ना, थ्योरी रटने में रहते हैं, तो मैथ्स में ऐसा नहीं चलेगा। आप 1-2 बार रीडिंग कर लीजिए, वैसे जैसे अखबार पढ़ते हो वैसे पढ़ लो थ्योरी को 1-2 बार, फिर उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन कर लो, फिर देखो, फिर वापस उस थ्योरी में जाओ, उसको कोरिलेट करो, लिंक करो क्वेश्चन से, आपको देखो इजीली आपके दिमाग में भी बैठेगा और लॉन्ग टाइम के लिए आप भूलोगे भी। ठीक हो गया ना। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि समुच्चय ए बराबर, कोई भी सेल ले लीजिए, चलो ए बी सी ले लेता हूँ मैं इस बार, 1 2 3 बहुत हो गया है ना। यदि ए बराबर ए बी सी तथा संबंध आर, तथा संबंध आर बराबर उसने दे दिया ए बी बी सी ए बी बी। ठीक हो गया, ये आपके पास रिलेशन दे दिया। फिर से आपने चेक करना है कि आर स्वतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं, मीन्स आर तुल्यता संबंध है या नहीं, ये चेक है ना। क्वेश्चन है क्या आर ए पर तुल्यता संबंध है। ए पर तुल्यता संबंध है, आपने चेक करना होगा। देखिए रिसोल्यूशन के इसके, आप सलीके से जब एग्जाम में लिखते हो या नोट्स बनाते हो ना, तो सलीके से लिखना दिया गया समुच्चय ए बराबर ए बी सी। ठीक हो गया। फिर तथा संबंध आर बराबर, ये पूरा लिखे, ठीक है। फिर उसके नीचे आप यहाँ से स्टार्ट करें। मेरे पास जगह कम है इसलिए पूरा नहीं लिखा, ठीक है। अगर आप फेयर बना रहे हैं कॉपी तो इस टाइप से लिख लो, फिर नीचे से हेडिंग डालोगे क्या, सममित, सॉरी स्वतुल्य संबंध, ठीक है, स्वतुल्य संबंध है ना। उसके लिए क्या दिखाना होगा, फिर ए में रहने वाले हर एक मेंबर के लिए, सेट ए में रहने वाले हर एक मेंबर ए के लिए ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट आर में रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो तो हर एक मेंबर के लिए तो पहला मेंबर उठा लेता हूँ ए में रह रहा है बिल्कुल। इसके लिए किस टाइप का एलिमेंट आर में होना चाहिए, फिर ए कॉमा ए टाइप का है क्या, बिल्कुल ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट, यानी ए ने रूल फॉलो किया है, ए ने रूल ब्रेक नहीं किया, मीन्स इसने धोखा नहीं दिया है। बी देखिए, फिर बी ए में रह रहा है ना, तो बी कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आर में रहना चाहिए, है क्या, ये बी कॉमा बी आर में, यानी बी ने कोई धोखा नहीं दिया है। सी पर चेक कीजिए, सी ए में रह रहा है तो सी कॉमा सी आर में रहना चाहिए, रह रहा है क्या सी कॉमा सी, देखो नहीं, इसने धोखा दे दिया, सी ने धोखा दे दिया। ठीक हो गया। तो आप क्या लिखोगे लैंग्वेज में नीचे से, फॉर ऑल, देखो जब स्वतुल्य नहीं होता है, जब होता है तब तो एक ही तरीका की डेफिनेशन वाली आपने लिख दिया, जब नहीं होता है उसको दो तरीके से दिखा सकते हो। एक तो डेफिनेशन में डज नॉट बिलोंगिंग टू लिख दूंगा मैं, ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंगिंग टू आर, या आप ये भी कह सकते हो जो एलिमेंट धोखा दे रहा है ना उसी को लिख सकते हो कि सी ए में रह रहा है ना, सी ए में रह रहा है लेकिन सी कॉमा सी आर में नहीं रह रहा है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं। जब भी कोई एलिमेंट धोखा दे रहा है तो उसी को भी लिख सकते हो आप,
या लैंग्वेज में प्रॉपर लिखना है तो मैं दोनों तरीके से लिखवा देता हूँ, आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर ऑल क्या ए बिलोंगिंग टू ए, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू मीन्स ए में रहने वाले हर एक सदस्य से ए कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। हर एक सदस्य के लिए नहीं हो रहा है, दो सदस्यों के लिए तो हो रहा था, ए कॉमा ए रह रहा था, बी कॉमा बी रह रहा था, लेकिन डेफिनेशन कहता है कि हर एक सदस्य फॉलो करेगा तभी सतुल्य होगा। सी फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए सतुल्य नहीं, है ना। इन दोनों की कोई गलती नहीं थी, गलती किसकी हो गई फिर इसकी गलती की सजा इनको भी भुगतनी पड़ेगी, है ना। ग्रुप में ऐसा ही तो होता है, कोई एक गलती करता है तो सबको सजा मिलती है ना। उसी प्रकार गलती सी की थी, सबको सजा मिली, ए बी को भी सजा मिली, क्यों? क्योंकि वो सतुल्य के मेंबर नहीं हो पाए। अच्छा, आपने कहा ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंगिंग टू आर इंप्लाइज आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है ना। आर आपके पास स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है ना। इसी स्वतुल्य को मैं जो दूसरी तरीके से कहता था, और है ना दूसरे मेथड किस प्रकार से भी दिखा सकते थे। आप लिखोगे जो एलिमेंट धोखा दे रहा है उसके रेफरेंस में लिख दिए, ठीक है ना। मैंने कहा चूंकि सी ए में रह रहा है, ठीक है, सी ए का मेंबर है, बट सी कॉमा सी आर में नहीं रह रहा है। सी ए में रह रहा है लेकिन सी कॉमा सी आर में नहीं रह रहा है। इंप्लाइज क्या होगा इसका मीनिंग साफ साफ दिख गया ना, सी ने धोखा दे दिया करके, तो इंप्लाइज क्या करेंगे, आर ये लिख दोगे स्टेटमेंट, आर स्वतुल्य नहीं, ठीक है ना। आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक, स्वतुल्य नहीं है ये तो पता चल गया। अब दूसरा क्या चेक करेंगे, सबमिट, पॉज करके नोट करते रहना, ठीक है, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर आप नोट्स बनाते रहे साथ साथ, ठीक है ना। दूसरा हम चेक करेंगे क्या, सबमिट। देखो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, सीधे सीधे बुक से भी क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, है ना। थ्योरी समझाने के लिए कुछ अपनी तरफ से इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर बुक के क्वेश्चन उठाऊँ, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको इजीली समझ में आएगा, थ्योरी भी समझ में आ जाएगी, इजी क्वेश्चन से थ्योरी समझ में आ जाएगी। जब थ्योरी समझ में आएगी तो थोड़ा बुक के टफ क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, वो भी आसानी से समझ में आए। तो मैं चाहता हूँ आप भी मेहनत करते रहें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, रिवीजन करते रहें साथ साथ। तो सममित चेक करते हैं, ठीक है ना, सिमेट्रिक रिलेशन। उसके लिए क्या होगा, दो मेंबर चाहिए होंगे ना। अब देखो लिखूंगा तो बाद में, पहले चेक कर लेता हूँ कोई धोखा तो नहीं दे रहा है, ठीक है ना। देखिए ये पेयर उठाया मैंने, ए बी, उल्टा इसका करिए, बी ए भी तो होना चाहिए ना, है क्या बी ए, कहीं कहीं नहीं दिख रहा बी ए, इसी पहले एलिमेंट ने धोखा दे दिया, पहली एलिमेंट ने धोखा दे दिया। एक ये तो और अच्छा हो गया ना, जब तुल्यता संबंध हो जाता है उसमें होता है टफ, है ना, सबको चेक करना। जब तुल्यता नहीं हो रहा होता, यानी कि पहली एलिमेंट ने धोखा दे दिया, आगे क्यों चेक करें, हमें तो पता है एक ने भी धोखा दे दिया तो रूल ब्रेक हो गया, मीन्स सम्मित नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो पहला ही एलिमेंट ने धोखा देती हो तो आगे क्यों चेक करें, बेवकूफ थोड़ी ना। तो क्या लिखेंगे फिर, या तो इसके भी दो ही तरीके हो सकते हैं उसी हिसाब से ना। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर बट बी ए नॉट बिलोंगिंग टू आर, या तो ऐसा लिखो, या जो एलिमेंट धोखा दे रहा है उसको लिख दो सीधे सीधे कि ए बी ए में रह रहे थे और एक पेयर ए बी आर का था लेकिन बी ए आर में नहीं रह रहा था, ठीक है। तो मैं अब एक ही मेथड से करता हूँ, आपको जो इजी लगे वो कर लेना, ठीक है। डेफिनेशन वाले से भी वैसे आप एक क्या कहते हैं रूल बना लो ना, जब भी कोई एलिमेंट धोखा दे रहा है तो उसके रेफरेंस में आप लिख दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। जो एलिमेंट धोखा दे रहा है उसको लिख दो, जैसे स्वतुल्य में भी हमने किया था ना, पहले रूल वाला फिर धोखा वाला, जो एलिमेंट धोखा दे रहा था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो एलिमेंट धोखा दे रहा है उसको, जो मेथड वो थी ना वो ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है ना। उसमें डायरेक्ट दिख रहा है कि हाँ ये एलिमेंट धोखा दे रहा है, ठीक है ना। इसलिए धोखे वाले एलिमेंट जो मेथड थी उससे आप कर लीजिए इसको, ठीक है। तो मैं इसको भी वही धोखे वाले मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ।
कौन धोखा दे रहा है? ए बी। तो मैं लिख दूंगा चूंकि ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू ए, है ना, ए बी सेट ए के मेंबर है और जो पेयर है ए कॉमा बी, है ना, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, ये आर का मेंबर है। अब नियम के अनुसार बी ए ने भी तो आर में होना चाहिए ना सम्मित होने के लिए, बट बी ए तो था ही नहीं उसमें, बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंगिंग टू आर, बी ए आर में नहीं रहेगा, ठीक है ना। नीचे से इम्प्लाइज क्या होगा इसका मीनिंग? आर सम्मित नहीं, आर सम्मित नहीं, स्वतुल्य नहीं था, सम्मित नहीं था, है ना। अगर देखो आप किसी कंपटीशन वाले एग्जाम में बैठे होते हैं ना, किसी एंट्रेंस एग्जाम या वगैरह में, वहाँ तो ऑप्शन होते हैं आपके पास तुल्यता संबंध है या नहीं है, तो उससे हमें तो पहले ऑप्शन से ही पता चल गया ना, स्वतुल्य नहीं था उसी से कह देते ना ये तो तुल्यता है ही नहीं। तुल्यता कब होता है? जब तीनों होता है, स्वतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है, संक्रामक भी होता है, ठीक है। हमें पहले ही स्टेप में पता चल गया कि स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं है तो तुल्यता भी नहीं होगा, है ना, उससे पता है। अगर ऑप्शनल होता तो इसे पहले से ही इतना ज़्यादा लेंदी करने की ज़रूरत नहीं होती। अब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, वहाँ तो आपने डिटेल में दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। अब 6 नंबर में आएगा क्वेश्चन या 4 नंबर में आएगा क्वेश्चन, खाली 2 लाइन लिख के तो देगा नहीं, है ना। तो आपने तीनों स्टेप करने पड़ेंगे, तीनों को दिखाना पड़ेगा कि कौन सा सम्मित है, स्वतुल्य, संक्रामक है, यानी फिर फाइनल लास्ट आप बात करेंगे तुल्यता है, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है नहीं, ये डिटेल्ड क्वेश्चन है तो पूरा करूँगा, ठीक है। आर आपके पास सम्मित नहीं है। अब हम चेक करेंगे क्या? संक्रामक। तीसरा है आपके पास संक्रामक संबंध। संक्रामक है ना, फैलने के लिए कितने एलिमेंट चाहिए? 3 एलिमेंट, ठीक है। पहले तो चेक कर लेते हैं कोई धोखा दे रहा है या नहीं, ठीक है। ए बी खत्म किस पे हो रहा है? बी पे, तो ट्रांजिशन किस पेयर के साथ दिखाएगा? जो बी से स्टार्ट होगा। कौन स्टार्ट हो रहा है? एक तो ये है बी से स्टार्ट हो रहा है, एक ये बी से स्टार्ट, ठीक है। देखो ए बी बी सी, ट्रांजिशन कब दिखेगा? जब इसका पहला इसका लास्ट लोगे, ए सी, ए सी में होना चाहिए, है क्या ए सी? देखो ए सी कहीं भी नहीं है, पहले ये तो और भी अच्छा हो गया, पहले ये जोड़ी ने धोखा दे दिया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। अगर इसने धोखा नहीं दिया होता तो आगे भी चेक करना पड़ रहा था ना। पिछले क्वेश्चन में देखा जहाँ तीनों हो रहा था तो सब पेयर में जाना पड़ रहा था, कितना लॉन्ग वर्ड जा रहा है। फिर देखो पहली जोड़ी ने धोखा दे दिया तो हमारे लिए वरदान हो गया, हमें आगे चेक करना ही नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो हम क्यों आगे चेक करें ना, जबरदस्ती क्यों लेंदी बनाए? आप कर सकते हो, अगर फुर्सत में हो तो आप चेक कर सकते हो अदर कौन कौन जोड़ी धोखा देती है, ठीक है। लेकिन हमें पहली जोड़ी धोखा देने वाली मिल गई, एक जोड़ी ने भी धोखा दे दिया तो संक्रामक नहीं हो। तो कभी भी धोखा दे रहे हैं ना, तो धोखा वाली मेथड से करना ज़्यादा इजी है, ज़्यादा मतलब एग्जामिनर को दिख जाएगा ना सीधे सीधे कौन सा एलिमेंट धोखा दे रहा है। तो धोखे वाली मेथड से हम इसको भी दिखा देते हैं, ठीक है ना। संक्रामक संबंध मैं क्या लिखूंगा? मैंने कहा सिंस ए बी सी, है ना, 3 मेंबर, जैसे ये दोनों जोड़ी दिखानी है ना, तो ए बी सी, ये 3 मेंबर तो उठाने पड़ेंगे ए से। ए बी सी ए में रह रहे हैं, ठीक हो गया। ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू आर, बट, अच्छा बट हो जा रहा है, लेकिन लिखना के बाद हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जा रही है, पर इतना तो आप समझते ही हैं। लेकिन ए सी क्या आ जाएगा? देखो ना, ए सी था ही नहीं, आर, ए सी डज नॉट बिलोंगिंग टू आर, मीन्स आर संक्रामक संबंध नहीं। आर संक्रामक संबंध नहीं है, ना स्वतुल्य निकला ये, ना सम्मित निकला, ना संक्रामक, तो तुल्यता तो कहाँ होगा? सपने में ही हो सकता है वो। ये आर सपना देखता रह गया कि मैं तुल्यता बनूंगा, लेकिन
एक भी, 3 रूल थे ना स्वतुल्य साम्य संक्रामक, एक ने भी इसका साथ नहीं दिया इसको तुल्यता बनाने में, तो आप नीचे से लिखोगे अतः आर, एक लाइन और लिख सकते हो, आर न तो स्वतुल्य न संमित न संक्रामक, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं, सॉरी तुल्यता संबंध नहीं है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, अतः आर ए पर तुल्यता, अतः आर ए पर तुल्यता संबंध नहीं। ठीक है ना। तो मैंने अपनी तरफ से थ्योरी को समझाने के लिए जो इजी क्वेश्चन ले सकता था वो लिए, अब मैं बुक के क्वेश्चन उठाऊंगा। ठीक है, पॉज करके आप नोट कर लिए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, समतल में सभी सरल रेखाओं का समुच्चय यदि एल हो। ठीक है, आपके पास एक समुच्चय एल दे रखा है जो कि समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। ये बोर्ड एक समतल है ना, इस पे आप जितनी भी रेखाएं खींच सकती है आड़ी तिरछी, बस इसी प्लेन में होना चाहिए। लाइन इसके बाहर भी हो सकती थी ना, एक लाइन इस टाइप से हो सकती थी, वो वाली लाइनें नहीं लेनी है। कौन सी लाइनें लेनी है आपने, जो भी इस समतल प्लेन में, यानी कि एक प्लेन है, ये बोर्ड अपने आप में प्लेन है ना, इसमें आप जितनी भी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो समुच्चय एल ऐसा है। ठीक है ना, बारीकी से समझना है आपको, हर एक चीज़ समझना है, तब जाके आप रिएक्ट कर पाएंगे उस चीज़। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझोगे, उसको अपने शब्दों में डालोगे, फिर थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन अपने शब्दों में ढूंढोगे, फिर उसको मैथ्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। ये प्रोसेस होती है पूरी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, अब जैसे इसने दे तो दिया समतल में सभी सरल रेखाओं का समुच्चय एल है ना, इससे ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो हमने अपनी भाषा में क्या समझा कि ठीक है मैं समतल ये बोर्ड ले लेता हूँ, एक बोर्ड है, इसमें मैं जितनी भी लाइनें खींच सकता हूँ है ना, आड़ी तिरछी परपेंडिकुलर पैरेलल, जितनी भी लाइनें खींच सकता हूँ वो एल में रहने वाली है। ठीक हो गया, ये तो समझ में आया। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेटमेंट देखिए, तो क्या संबंध आर, आर इस टाइप का संबंध दे रखा है, एल पर तुल्यता है पूछना चाह रहा है। ठीक है ना, तो पहले आर को तो अपने शब्दों में समझ लें क्या कर रखा है, एक्स कॉमा वाई है ना, यानी इस आर में देखो, आर में ऑर्डर टपल एक्स कॉमा वाई रहेगा। हमने अपने शब्दों में देखो, मैथ्स की लैंग्वेज में तो ऐसे दे दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आया इससे, अपने शब्दों में हमने क्या समझा, इस आर में देखो ये सच दैट होता है ना, इससे पहले जो होता है वो मेंबर होता है सेट का, ये एक समुच्चय है, इसका जो मेंबर कभी भी ना सच दैट स्टेप से लिखा होगा, ये एक डंडी भी खींचता है ना, उसको भी सच दैट पढ़ते हैं, मैंने बताया था शुरू के वीडियो में। इसका मीनिंग है कि इस सेट आर में कैसा मेंबर रहने वाला है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई टाइप का। ठीक हो गया, सच दैट के बाद जो भी लिखा होता है वो उन दोनों की कंडीशन होती है। ठीक है ना, यानी कि मेंबर किस टाइप का होना चाहिए, उसकी शक्ल कैसी होनी चाहिए, वो उसके बाद लिखा होगा। कंडीशन हुई तो ही कि उसकी शक्ल, उसकी सूरत कैसी होनी चाहिए कि वो इस आर में रह जाए। ठीक है ना, तो एक्स कॉमा वाई, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि एक्स कॉमा वाई एल से ही आनी चाहिए, और हमने बता दिया एल में क्या है, एल में तो ऐसी लाइनें हैं जो एक प्लेन में समा सकती हैं। ठीक है ना, एल में क्या है, वो सारी लाइन जो किसी प्लेन में समा सकती है। लाइन तो एक क्या होती है, यहाँ से आती बिल्कुल बोर्ड को पेनिट्रेट करते हुए पीछे को निकल जाते, वो भी तो एक लाइन है, लेकिन क्या प्लेन में है, कंप्लीटली प्लेन में कहाँ है, फिर ये तो हवा में है ना ये लाइन, इस प्लेन में थोड़ी ना आती। ठीक हो गया ना, वो वाली लाइन नहीं लेना। एक्स वाई बिलोंगिंग टू एल, इसका मीनिंग क्या हो गया, फिर प्लेन में रहने वाले कोई भी दो मेंबर्स, प्लेन में रहने वाले कोई भी दो मेंबर्स, एक्स वाई उनको तो डिनोट करेंगे। वैसे एक्स वाई एलिमेंट टाइप का दिख रहा था ना हमें, एक्स वाई क्या जो होगा, लेकिन बिलोंगिंग टू एल है, और एल आपके पास समतल में रहने वाली रेखाओं का समुच्चय है। इसका मीनिंग ये एक्स और वाई क्या है, इस समतल में आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन है इसको एक्स कह दिया, एक लाइन ये ड्रॉ किया इसको मैंने वाई कह दिया। ठीक है ना, तीसरा मेंबर चाहिए होगा तो मैं कहूँगा ठीक है एक लाइन है ये जेड है,
ठीक है ना, 3 से ज़्यादा तो चाहिए नहीं होती, मैक्सिमम 3 ही तो चाहिए होती है संक्रामक दिखाने के लिए, ठीक है ना। यानी कि जो सदस्य होंगे मैं इस टाइप के होंगे, फिर एक्स वाई जेड की शकल लाइन होंगी, इस प्लेन में रहने वाली लाइन है। और उसके साथ क्या कंडीशन भी, एक्स पैरेलल टू वाई, पहला कॉमा दूसरा इस आर में तभी रहेगा जब वो एल से हो और दोनों पैरेलल हो, दोनों क्या हो, पैरेलल हो। देखो ना, प्लेन में खींचने वाली बहुत सी लाइनें थी ना, मैंने ये एक्स खींच दिया, वाई खींच दिया, आगे को बढ़ाओगे जैसे इंटरसेक्ट करने, पैरेलल तो नहीं है ना, यानी इस टाइप का मेंबर आप आर में नहीं रख सकते हो। आर में रखना है तो लाइन जो लोगे ना, बहुत सारी लाइन आड़ी तिरछी किस टाइप से भी परपेंडिकुलर भी हो सकती है इस टाइप से, ठीक है। तो आप केवल एक्स वाई उन्हीं को चूज करो, कह रहे हैं आर में रखने के लिए जो पैरेलल है, इस टाइप की लाइनें आप रख सकते हो आर में। एल में तो कौन रह रहा था, इस प्लेन में रहने वाली कुछ भी लाइन इस प्लेन में रहनी चाहिए, लेकिन बाहर नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। इस प्लेन में रहने वाली कोई भी लाइन आप एल में शामिल कर सकते हो। आर में किन को शामिल कर सकते हो, उनमें से भी उन दो मेंबर्स को आपने सिलेक्ट करना है जो पैरेलल है, वो आर में रह सकते हैं, ठीक हो गया। ये तो समझ में आ गई ना, पूरी लैंग्वेज अब समझ में आ गई, क्या हमारे पास सेट एल है और क्या संबंध आर है, ठीक है ना। आर में रहने की कंडीशन क्या होगी, फिर प्लेन की ही दो लाइन जो आपस में पैरेलल हो, प्लेन की ही दो लाइन जो आपस में पैरेलल हो, उनको हमने आर में रखना है, ठीक हो गया। तो अब जब हमने क्वेश्चन समझ लिया तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। फिर वही तुल्यता संबंध दिखाना है ना, तो सबसे पहले क्या दिखाओगे आप, स्वतुल्य, फिर सम्मित, फिर संक्रामक, ठीक है। स्वतुल्य संबंध की हम बात करेंगे सॉल्यूशन। फिर देखिए, आप प्रॉपर जब एग्जाम में लिखोगे या यहाँ पर जो फेयर कॉपी आप बना रहे हैं उसमें लिखोगे दिया गया समुच्चय एल इक्वल टू, चलो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ, दिया गया समुच्चय, ठीक है, एल इज इक्वल टू क्या, अब लैंग्वेज में लिखने हैं तो लैंग्वेज में जब लिखते हो तो उसको कौन सा फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण विधि, दो विधि थी ना, एक रोस्टर फॉर्म था, एक समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण में सीधी सीधी स्टेटमेंट लिख दिया जाता है, क्या, समतल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय, यही लिखोगे, समतल में स्थित सभी सरल रेखाओं का समुच्चय, यही लिख दो, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप क्या लिखोगे, एल इक्वल टू समतल में स्थित सभी सरल रेखाओं का समुच्चय, लिख दिया होगा ये वो। उसके नीचे संबंध आर बराबर लिखोगे, संबंध आर बराबर, ये पूरा स्टेटमेंट उतार दो, जो भी ये ब्रैकेट में जो भी लिखा है वो पूरा लिख दो आप, ठीक है। तब जाके आप हेडिंग डालोगे स्वतुल्य संबंध, ठीक है, तब जाके आप लिखोगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य, उसके लिए क्या होगा, ए कॉमा ए टाइप का मेंबर रहना चाहिए ना उसमें, ठीक हो गया। अब देखिए, फिर मुझे स्वतुल्य दिखाने के लिए कितने मेंबर की जरूरत पड़ती है, एक मेंबर्स की, ठीक है ना। मैं मान लेता हूँ, फिर माना x बिलोंगिंग टू एल, x बिलोंगिंग टू एल मीन्स x एल में रहता है, और एल में कौन से सदस्य रहते हैं, जो किसी प्लेन में, मैंने जैसे ये बोर्ड एक प्लेन मान लिया, इसमें रहने वाली कोई भी लाइन हो सकती है, x, इसका मीनिंग ये हुआ ना, x क्या होगा, इस प्लेन में रहने वाली कोई भी एक लाइन हो सकती है, मैंने यूँ मान लिया, मैंने मान लिया ये लाइन है x, ठीक है, इस प्लेन में रहती है ना ये लाइन, ठीक होगा। अब मुझे क्या दिखाना होगा, x कॉमा x आर में रह रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। मैंने कहा ना, अगर इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होता है, दो साइन होते हैं ना, एक तो फॉर ऑल का, एक देयर एग्जिस्ट का, कुछ भी नहीं लिखा होता तो फॉर ऑल मानते हैं, ठीक हो गया ना। अगर मैंने ये लिख दिया ना x बिलोंगिंग टू एल, इसका मीनिंग फॉर ऑल के लिए काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो माना x बिलोंगिंग टू एल, अगर x एल में रह रहा है तो मैं चेक करूँगा क्या x x की पैरेलल है, देखो तो r में रहने के लिए क्या है, x एल में, x कॉमा वाई एल से आने चाहिए दो मेंबर जो कि पैरेलल हो, ठीक है ना। अब देखिए x में l से ले रहा हूँ, सेट l से ले रहा हूँ ना x को, दूसरा x ले लिया, मतलब यही तो होगा फिर x कह रही हो तो x तो एक सिंगल लाइन नहीं तो होगी, है ना। x ले रहे हो और उसका x के ही साथ संबंध दिखाना है, मीन्स यही हो गया, फिर उसी के ऊपर x, क्या दोनों पैरेलल है, जो पहला x मैंने खींचा था
दूसरा एक्स भी उसी के ऊपर आएगा, क्या पैरेलल है? लोग कहेंगे नहीं है, लेकिन होता है, ठीक है ना। कोई भी लाइन अपने ही पैरेलल होती है। दो पैरेलल लाइनें क्या होती है, ये लाइन है और ये लाइन पैरेलल है ना। अब इनको पास, ये दो पैरेलल लाइन है, पास लाते जाओ एक दूसरे के ऊपर। अभी भी डिस्टेंस ना मेंटेन रहेगी सबकी ना, एक दूसरे के ऊपर भी आ गई फिर भी वो पैरेलल ही होंगी, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। दो पैरेलल लाइन को आप क्लोज लाते रहो, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, वो भी पैरेलल। यानी कि कोई भी लाइन अपने आप से पैरेलल होती है, ये समझ। कोई भी लाइन अपने आप से पैरेलल होती है, ठीक हो गया। तो मैं कहूँगा फिर एक्स जो लाइन है वो एक्स से पैरेलल तो होगी, माना एक्स बिलोंगिंग टू एल। फिर नीचे से क्या लिखूंगा, सिंस, ये रीजन लिखूंगा, सिंस प्रत्येक रेखा अपने ही या स्वयं के समांतर होती है। देखो, प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, यानी कि एक्स एक्स के समांतर हो गया। फिर इंप्लाइज क्या कह सकता हूं मैं, एक्स पैरेलल टू एक्स, पैरेलल का साइन दीजिए, ठीक है ना। एक्स समांतर है एक्स के, एक्स पैरेलल टू एक्स। अगर एक्स एक्स के पैरेलल हो गया, जैसे एक्स वाई के पैरेलल था तो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई आर में आ गया। एक्स एक्स के पैरेलल हो गया तो ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा एक्स आर में आ जाएगा। तो नीचे से क्या कहूंगा, इंप्लाइज एक्स कॉमा एक्स बिलोंगिंग टू आर। देखो भी हर एक मेंबर एल में रहने वाले हर एक मेंबर के लिए मैंने दिखा दिया कि एक्स कॉमा एक्स भी आर में है। वैसे भी सोच सकते हो, और लिख सकते हो, कोई भी लाइन ले लो, उसी के ऊपर जो दूसरी लाइन आएगी उसके पैरेलल तो होगी। कोई भी लाइन अपने पैरेलल तो होनी है। कुछ भी लाइन ले लूँ मैं, है ना, एल में स्थित कोई भी लाइन ले लो, अपने पैरेलल उसने होना ही होना है। यानी कि स्वतुल्य संबंध तो है, अपने ही साथ रिलेशन तो दिखा रहा है, ठीक हो गया। रिलेशन क्या है, पैरेलल होना, पैरेलल होना ही तो रिलेशन है ना। जैसे आम भाषा में दोस्त पिता माता कहते हो ना रिलेशन, यहाँ अभी रिलेशन क्या चल रहा है, पैरेलल होना रिलेशन हो रहा है, ठीक है ना। ठीक हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया। फिर तो नीचे से क्या लिखोगे, अतः आर स्वतुल्य है, ठीक है ना। यहाँ लिख देना नीचे से, अतः आर स्वतुल्य, ठीक, अतः आर स्वतुल्य संबंध। और दूसरा क्या चेक करेंगे, सममित। दूसरा हम चेक करेंगे सममित संबंध। देखो अभी तक जो हमने अपने तरीके से लिए थे ना, वो एलिमेंट्स दिख रहे थे साफ साफ, अब हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। ओरली सोच के दिमाग लगाना पड़ रहा है, दिमाग लगा के ओरली सोचना पड़ रहा है। दूसरा आ जाएगा सममित संबंध। सममित के लिए दो एलिमेंट्स चाहिए ना, तो मैं मान लेता हूँ एक्स कॉमा वाई, माना एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू एल। ये तो मैथ्स की लैंग्वेज होगी, अपने शब्दों में क्या कहेंगे, एक्स और वाई दो लाइन है जो इस प्लेन में रहेगी, ये एक लाइन होगी, ये एक लाइन होगी, समझ, ये एक्स हो गया, ये वाई, ठीक है ना। अब देखिए सममित के लिए क्या होता था, एक जोड़ी लेना पड़ता था ना आर से, तो उसको उलट देने पर भी आर में रहना चाहिए, इस टाइप का कहते थे। मैं ले रहा हूँ तथा एक जोड़ी ले लेता हूँ एक्स वाई की, एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू आर। ये तो मैथ्स की भाषा में हमने कहा, अपने शब्दों में क्या कहेंगे हम इसको, एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर कब, जब एक्स पैरेलल होगा वाई की। इसका मीनिंग हम क्या लिख चुके हैं फिर, एक्स पैरेलल टू वाई। तभी तो हक रखेगा ना इस आर में रहने के लिए, जब ये पैरेलल होगा। आर में कौन सी जोड़ी रहती है, जो पैरेलल है, ठीक है ना। हमने कहा कि एक्स वाई आर में रह रहा है, इसका मीनिंग क्या कह रहे हैं फिर हम, एक्स वाई के पैरेलल, यही तो कह रहे हैं। अब देखो ये लाइन एक्स है, ये लाइन वाई है, ठीक है ना, ये एक्स है, ये वाई। मैं कह रहा हूँ एक्स वाई के पैरेलल है, उल्टा कह रहा हूँ वाई एक्स के पैरेलल भी तो होगी, है ना। एक्स वाई के पैरेलल है तो वाई भी तो एक्स के पैरेलल होगी। तो नीचे से आप क्या लिख सकते हो, इम्प्लाइज वाई पैरेलल टू एक्स, एक्स पैरेलल टू वाई, इम्प्लाइज वाई पैरेलल टू एक्स। अब एक्स वाई के पैरेलल हो रहा था तो एक्स वाई आर में रह रहा था, वाई एक्स के पैरेलल हो गया है तो कौन रहेगा फिर, इम्प्लाइज, दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। इम्प्लाइज, चलो ऊपर लिख लेता हूँ,
या साइड में लिख लो, इम्प्लाइज क्या हो जाएगा फिर, y कॉमा एक्स बिलोंगिंग टू आर, वो तो क्या फिर एक्स वाई आर में मैंने मान लिया, उसके अकॉर्डिंग वाई एक्स आर में आ रहा है, मीन्स सममित तो है। नीचे से लिखोगे इम्प्लाइज आर सममित संबंध है, आर सममित संबंध। फिर तीसरा चेक करते हैं क्या, संक्रामक। तीसरा चेक करेंगे संक्रामक। ट्रांजिटिव है ना, इसके लिए कितने मेंबर चाहिए होते हैं, 3 मेंबर। माना एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू एल, ये तो मैथमेटिकली लिखा, अपने शब्दों में क्या समझूंगा मैं, एक्स वाई जेड है ना, कोई 3 लाइन है जो कि एक ही प्लेन में, जो कि एक ही प्लेन में, इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड समझ सकते, ठीक है, अपने शब्दों में ऐसे समझो, एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू एल। संक्रामक दिखाने के लिए क्या होता है, 2 जोड़ी हम आर से सिलेक्ट करते हैं, फिर पहली जोड़ी का पहला मेंबर, दूसरी जोड़ी का लास्ट मेंबर को उसमें दिखाना पड़ता है आर में, है ना। तो 2 जोड़ी हम सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें कि सेकंड वाला कॉमन होगा, ठीक है। तो मैं मान लूंगा एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू आर तथा वाई जेड बिलोंगिंग टू आर। एक्स वाई आर में रहता है, वाई जेड आर में रहता है, तो दिखाना क्या पड़ेगा मुझे, एक्स जेड आर में रहता है, ठीक है ना। पहले इसको अपने शब्दों में समझू तो सही, लिख दिया, लिख क्या दिया मैंने इसको, ठीक है ना, इसको मैंने ये लिख दिया, देखो एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, एक्स वाई आर में तभी रहेगा जब दोनों क्या होंगे, पैरेलल, ठीक हो गया ना। इसका मीनिंग एक्स पैरेलल होगा वाई के, तथा वाई जेड आर में कब रहेगा, जब पहला वाला दूसरे के पैरेलल होगा, है ना। एक्स वाई आर में रह रहा है जब पहला वाला दूसरे के पैरेलल, इसका मीनिंग वाई जेड आर में रहेगा कब, जब वाई पैरेलल होगा जेड के, वाई पैरेलल हो गया जेड के, ठीक है। एक्स वाई के पैरेलल है तथा वाई जेड के पैरेलल, ये देखो, अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से देखो, एक्स था वाई था, मैंने क्या कहा, एक्स वाई के पैरेलल है, वाई जेड के पैरेलल है, वाई ये देखो एक्स वाई के पैरेलल था, वाई जेड के पैरेलल है, एक्स जेड देखो ये भी तो पैरेलल हो गए भैया, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब एक्स तीसरी वाली जो लाइन है वो भी तो पहले के पैरेलल होगी ना, एक पैरेलल दूसरी पैरेलल, दूसरी का कोई पैरेलल तीसरी, मींस पहला और तीसरा भी तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, पैरेलल होगी। तो नीचे से मैं क्या लिखूंगा, इम्प्लाइज एक्स वाई के पैरेलल है, वाई जेड के पैरेलल है, तो इसका क्या मीनिंग हो गया फिर, एक्स जेड के पैरेलल हो गया, एक्स पैरेलल टू, ठीक हो गया इसका मीनिंग। अब देखो फिर उल्टा सोचना, एक्स पैरेलल है वाई के तो एक्स वाई आर में रहेगा, है ना। यहाँ एक्स पैरेलल है जेड के तो कौन रहेगा आर में, एक्स जेड, इम्प्लाइज एक्स कॉमा जेड बिलोंगिंग टू, देखो फिर हमने माना क्या था, एक्स वाई आर में वाई जेड आर में, मीन्स आर से 2 पेयर ले लिए, उससे क्या दिखा दिया कि जो पेयर बन रहा था, पहले टपल का पहला एलिमेंट, दूसरे टपल का लास्ट वाला एलिमेंट से जो टपल बन रहा था वो भी आर में रहने लग गया है, कंडीशन, सारी कंडीशन फॉलो करते। इसका मीनिंग हमने क्या दिखा दिया, इम्प्लाइज आर संक्रामक है, आर क्या हो गया, संक्रामक, मीन्स नीचे से लिखोगे इस प्रकार, आर स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक तीनों ही है, या ऐसे लिखना, आर ए पर स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक संबंध है, नीचे से अतः आर समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध है, अतः आर ए पर तुल्यता संबंध है, वो आंसर के पास फाइनल, ठीक है। इससे आगे के क्वेश्चन कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।